जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। जनक को कुछ ऐसा हुआ, चोट पड़ी, भीतर का दम टूटा, अपनी ज्योति जली। यह ज्योति इतनी आकस्मिक रूप से जली कि जनक भी भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए बार बार कहे जाते हैं, आश्चर्य आश्चर्य, अहो यह क्या हो गया। देख रहे हैं कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि पुराना सब गया, सब नया हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि सब संबंध विच्छिन्न हो गए। अतीत से कुछ ऐसा हुआ कि अब तक जो मन की दुनिया थी वह खंड खंड हो गई। मन के पार का खुला आकाश दिखाई पड़ा। लेकिन यह इतना आकस्मिक हुआ, अचंभित है, अवाक है, ठगे रह गए। इसलिए हर वचन में आश्चर्य और आश्चर्य की बात कर रहे हैं। आज का पहला सूत्र है, अहो जन समूहे न द्वैत पश्यतो मम, अरण्यमिव सेवकृत्ये रति करवायाम। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, जन समूह मेरे लिए अरण्यवत हो गया है। तब मैं कहाँ मोह करूं, किससे मोह करूं, कैसे मोह करूं। दूसरा बचा ही नहीं, मोह के लिए कोई आश्रय न रहा। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता, और ऐसा भी नहीं कि मैं अंधा हो गया हूँ। दिखाई दे रहा है, खूब दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कभी दिखाई न दिया था। आँखें पहली दफे भरपूर खुली हैं और द्वैत नहीं दिखाई दे रहा, एक ही दिखाई दे रहा है। सब किसी एक की ही तरंगे हो गए हैं। सब किसी एक ही संगीत के सुर हो गए हैं। सब किसी एक ही महावृक्ष के छोटे छोटे पत्ते, शाखाएं, उपशाखाएं हो गए हैं। लेकिन जीवन धार एक है, द्वैत दिखाई नहीं देता। अब तक द्वैत ही दिखाई दिया था। तुमने सोचा है कभी उन क्षणों में भी जहाँ तुम चाहते हो द्वैत न दिखाई दे, वहाँ भी द्वैत ही दिखाई देता है। कितनी किसी न दिखाई दे तो भी कितने से तुम्हारा प्रेम है, किसी से प्रेम है, तुम चाहते हो कम से कम यहाँ तो अद्वैत दिखाई दे। तुम चाहते हो यहाँ तो कम से कम एकता हो जाए। प्रेमी की तड़फन क्या है, प्रेमी की पीड़ा क्या है। प्रेमी की पीड़ा यही है कि जिससे वह एक होना चाहता है उससे भी दूरी बनी रहती है। कितने ही पास आओ, गले से लग जाओ, गला मिला लो, दूरी बनी रहती है। निकट आकर भी निकटता कहाँ होती है, आत्मीय होकर भी आत्मीयता कहाँ होती है। प्रेमी की पीड़ा यही है, चाहता है कि कम से कम एक से तो अद्वैत हो जाए। अद्वैत्व की आकांक्षा हमारे प्राणों में पड़ी है, वह हमारी गहनतम आकांक्षा है। जिसको तुम प्रेम की आकांक्षा कहते हो, अगर गौर से समझोगे तो वह अद्वैत्व की आकांक्षा है। वह आकांक्षा है कि चलो न हो सके सबसे एक, कम से कम एक से तो एक हो जाए। कोई तो हो ऐसी जगह जहाँ द्वै न हो, दूजा न हो, दूसरा न हो, जहाँ बीच में कोई बाकी जगह न रह जाए, जहाँ सेतु बन जाए, जहाँ मिलन घटित हो। प्रेमी की आकांक्षा अद्वैत्व की आकांक्षा है। ठीक ठीक तुमने व्याख्या न की होगी, तुमने ठीक ठीक प्रेम की आकांक्षा का विश्लेषण न किया होगा। अगर तुम उसका विश्लेषण करो तो तुम पाओगे समस्त धर्म प्रेम की ही आकांक्षा से पैदा होता है। लेकिन प्रेमी भी एक नहीं हो पाते, क्योंकि एक होने के लिए प्रेम काफ़ी नहीं,
एक होने के लिए आकांक्षा काफ़ी नहीं। एक होने के लिए एक को देखने की क्षमता चाहिए। देखने की क्षमता तो हमारी दो की है। देखते तो हम सदा दो को हैं, देखते तो हम भिन्नता को हैं। भिन्नता हमारे लिए तत्क्षण दिखाई पड़ती है, अभिन्नता हमें दिखाई नहीं पड़ती। अभिन्नता को देखने की हमारी क्षमता ही खो गई है। सीमा दिखाई पड़ती है, असीम दिखाई नहीं पड़ता। लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता। तुम दूसरे से कैसे भिन्न हो यह दिखाई पड़ता है। तुम दूसरे से कैसे अभिन्न हो यह दिखाई नहीं पड़ता। अद्वैत तो तभी फल सकता है जब दो के बीच जो शाश्वत सेतु है ही वह दिखाई पड़े।